डॉक्टर रामनिका गांधी। वेरिकोज वेन्स यानी वेरिकोसाइटिस भी जिसे कहते हैं। वेरिकोज वेन की समस्या जब किसी व्यक्ति को होता है तो उस समय उन्हें कोई खास तकलीफ नहीं होती। उनकी नसें थोड़ी मोटी और थुथुली दिखती हैं। आगे चलकर उसमें एक भारीपन आता है, एक अकड़न आती है और धीरे धीरे जो नसें हैं उनके कलर चेंज हो जाते हैं, नीले रंग के लगभग रंग में आ जाते हैं। और उस पर भी अगर कोई व्यक्ति इलाज न कराए तो यह आगे चलकर बहुत ही विकराल समस्या लेकर आती है। उसके बाद आपको अल्सर होगा, आपके जो वेरिकोज वेन्स हैं उस नसों में एक चकत्ते जैसे उभार आते हैं, खुजली होती है। और अगर आप पहले से शुगर पेशेंट हैं तो आपकी जो नसें हैं जहां खून का जमाव अत्यधिक हो गया है वह नसें फटने लगते हैं और वहां अल्सर से कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वह बड़े बड़े जख्म, कठोर जख्म हो जाते हैं। और अक्सर उस बड़े बड़े घाव से मवाद रिश्ता रहता है, खून मवाद बराबर निकलते रहते हैं और लास्ट में ऐसी समस्या उत्पन्न होती है कि आपके पैर काटने की नौबत भी आ सकती है। वेरिकोज वेन्स में अक्सर जब व्यक्ति के पैरों में चलने फिरने में असहज महसूस करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं तो काफ़ी लोग आते हैं और जल्द ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी पैसों की कमी की वजह से या कुछ अपनी बीमारी, अपनी समस्या को ज़्यादा छिपाने की वजह से लोग वेरिकोज वेन्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ तो होती नहीं है, इसलिए लोग अनदेखा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वेरिकोज वेन्स बहुत विकराल रूप ले लेता है। वेरिकोज वेन्स असल में जो हार्ट से हमारा जो खून फिल्टर होता है, आम भाषा में यह मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वह पूरे शरीर को सप्लाई देती है। जब पूरे शरीर को सप्लाई देती है तो वह पूरे शरीर से पुनः वापस जब आर्टरी के माध्यम से, नसों के माध्यम से जब वापस आता है तो उस वक्त जो है कि बॉल्व खराब हो जाते हैं। यह बॉल्व अक्सर मोटापे की वजह से, लगातार खड़े रहने की वजह से या कभी कभी जन्मजात किसी व्यक्तियों का जो नसों का बॉल्व है वह कमज़ोर होता है, उसकी वजह से या गर्भावस्था की वजह से या मेनिपोज के समय जो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, जो परिवर्तन होती है, उसकी वजह से आपके यह बॉल्व कमज़ोर हो जाते हैं। वैसी स्थिति में वेरिकोज वेन्स की समस्या उत्पन्न होती है। यह समस्या एक साधारण समस्या ही होती है, इसमें बहुत ज़्यादा तो तकलीफ शुरुआत के दौर में नहीं होती, लेकिन बाद में बहुत लोगों को यह अल्सर व कैंसर में परिवर्तित हो जाती है। और मेरे पास ऐसे ही स्थिति में एक व्यक्ति आए, एक उनके अल्सर से कैंसर में वह परिवर्तित हो चुका था और उन्हें कई डॉक्टर लोगों के पास गए और जहाँ भी जा रहे हैं तो डॉक्टर लोग उनकी इस समस्या को लेके मतलब बहुत ही परेशान हो रहे हैं कि अब ये जो समस्या है, ये जो वेरिकोज वेन्स है, उसमें पैर काटने की स्थिति में वह आ चुकी थी, क्योंकि उनका जख्म लगातार मवाद रिस रहा है और वह ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तो ऐसी स्थिति में वह पहुंच गए, सड़ांध पैदा हो गए थे नसों में, घाव में, बिल्कुल सड़ गया था उनकी नसें। ये जो है ये समस्या मेरे पास करीब 1 महीने पहले आया था। इस समस्या को लेकर मैं अपने ही एक परिचित डॉक्टर हैं जो रांची जिले में पदस्थापित हैं, ब्लॉक स्तर पर होम्योपैथी चिकित्सक हैं, उनसे भी इस समस्या और इनके जो तस्वीर थे पैरों का उसे मैं दिखाई और जिक्र की, क्या यह समस्या आप ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आटा को अगर गूंथ लिया जाए तो आटा गूंथने के बाद उसे पुनः आटा के रूप में लाया नहीं जा सकता। बिल्कुल उसी प्रकार इनकी समस्या है। इनकी समस्या को
अब सुधारा नहीं जा सकता। हाँ, दवा देकर कुछ दिन इन्हें टाला जा सकता है। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि एलोपैथिक में इनके पैर को सर्जरी करने के सिवाय कोई चारा नहीं था, लेकिन हमारे होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं हैं और वह दवाएं ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर है। क्योंकि हम अक्सर होम्योपैथिक से चिकित्सा कराने के लोगों को सलाह देते हैं और हमेशा बोलते हैं यह एक सुगम व सुरक्षित पद्धति है। और ऐसी स्थिति में एक सरकारी पद स्थापित कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और मैं चैलेंज की कि नहीं, मैं इस समस्या को हल करूंगी और इनके पैर कटने से मैं बचाऊंगी। करीब मैं पेशेंट से 6 से 8 महीने का वक्त मांगी, लेकिन ये 1 महीने में इतना अच्छा सुधार हुआ। उनके जख्म, 3 बड़े बड़े जख्म उभर गए थे नसों में। वह तीनों जख्म आवाज रिस रहा था। तीनों जख्म से जब वो हम उन्हें जब देखे तो इतनी बदबू थी, इतनी गंदी बदबू थी कि बर्दाश्त करना असहज महसूस हो रहा था। ऐसी स्थिति में मैं उस गरीब मरीज का मैं इलाज की और उन्हें बहुत ही सस्ती किफ़ायती उनके जो पॉकेट खर्च के अनुसार ही दवा दी। और उसके बाद वह बिल्कुल 1 महीना लगभग हो गया, 1 महीना 2-4 दिन आगे जा रहा है। ऐसी स्थिति में वह हमसे बहुत खुश होकर मिलने आए और वो बोले कि मेरा 30 से 40% तक जो तकलीफ है इस 1 महीने के ही दवा के सेवन से ठीक हो गया, और जो 60% 65% बचा है वह भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक कर देंगे। जख्म ठीक हो गया उनका और उनके घाव भर गए मात्र 1 महीने में। वह भी उस स्थिति में जब नसों का वो अल्सर से भी कैंसर के रूप में परिवर्तित हो चुका था। तो यह बिल्कुल एक आश्चर्य करने वाली और हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन जो है कि मुझे लगता है कि मेरे ज्ञान का यह सही उपयोग हुआ। कोई व्यक्ति उससे सुखी, सुरक्षित और स्वस्थ हुआ है। मेरे लिए मुझे अवार्ड से कम महसूस नहीं हो रहा है। तो आज मैं अपने इस वीडियो के साथ मैं उनका भी वीडियो संलग्न कर आपको दिखा रही हूँ, तो आप देखें। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं उन्हें कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन उसके साथ उन्हें कुछ परहेज करने के लिए बोली, और वह परहेज था सोडा वाटर। सोडा से बने हुए कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। कोल्ड ड्रिंक या इनो, जो मतलब मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा नामक चीज़ से उन्हें दूर रहने की सलाह दी। साथ में कॉफ़ी या डार्क चॉकलेट खाने की सलाह बिल्कुल बंद कर दी। और उसके बाद मैं उन्हें हमेशा बोली कि एक मूवमेंट तैयार कीजिए। आप गार्ड का काम करते हैं, आपका रोजी रोजगार है, खड़ा रहकर ही आपको काम करना है इस बुरी कंडीशन के साथ भी। तो मैं बोली कि भाई आप खड़े भी रहें तो पैर को हिलाते रहें, मतलब आप ऐसे मूवमेंट करें, एक ही जगह खड़ा होकर चलने के जैसा आप मूवमेंट करें। साथ में अगर आप कुर्सी में बैठते हैं तो लगातार कुर्सी में पैर को स्थिर कर नहीं बैठे, आप ऐसे बैठे जैसे आप साइकिल पर बैठकर आप पेंडल को चला रहे हों। तो इस तरह से मूवमेंट करते रहें। और जब आप सो रहे हो तो आपसे है कि आप 2-3 तकिया रख लें अपने पैर के पास। सिर के पास एक तकिया हो या बिल्कुल तकिया रहित आप रहें, लेकिन पैर थोड़ी हाइट में रख के सोएं। ऐसा करने से आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपको रिलैक्स महसूस होगा। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही यह 1 महीने में किया जैसा वो बता रहे थे। लेकिन इसके साथ मैं दवाई दी, और दवाई मैं
कोई खास अलग से कोई दवाई नहीं दी। मैं सबसे पहले उन्हें सल्फर 1 mg की मात्रा 2 खुराक दी। उसके बाद मैं उन्हें दवा स्टार्ट करने के लिए बोली। जब सल्फर 2 खुराक उन्होंने लिया तो उनके सारे मूवमेंट तैयार हो गए। जो उनकी समस्या है, उनके जो सिम्टम है वो नज़र आने लगे। वह मुझसे भी पहले किसी होम्योपैथ चिकित्सक से लंबे समय से दवा का उपयोग कर रहे थे, लेकिन 1% भी उनको कोई फायदा नज़र नहीं आया। वह व्यक्ति उन्हें कैलकेरिया फ्लोर 12x दे रहे थे, कुछ और भी साथ में संलग्न कर दे रहे थे। उनकी एक और समस्या थी कि उन्हें बवासीर यानी पाइल्स की भी समस्या थी। तो पाइल्स और वेरिकोज वेन्स लगभग एक ही चीज होता है, एक समान ही होता है। मैं पिछले वीडियो में वेरिकोज वेन्स से संबंधित जो वीडियो बनाई थी उसमें इसका मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि पाइल्स व वेरिकोज वेन्स दोनों एक ही प्रकार की समस्या है और दोनों वेन्स की समस्या है। तो ये दोनों समस्या दूर हो गया। मैं एस्कुलस 200, कोनियम 200 व साथ में आनिका 200 का उपयोग की, हेमामेलिस मदर टीचर का उपयोग कर रही हूँ, इचनेसिया मदर टीचर का उपयोग कर रही हूँ। उनको बस इन सब दवाओं का मैं तैयार कर उन्हें दी और वह बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और मेरे पास बहुत ही खुशी खुशी वो आए और बोल रहे हैं। वो आश्चर्यचकित में हैं कि मैं 4-5 डॉक्टरों से जब इस परेशानी को दिखाया तो सभी डॉक्टरों ने एक मत होकर सर्जरी की सलाह दी और इस गंभीर समस्या से बहुत ही घृणित होते हुए वह मतलब पैरों को हटाने की बात बताएं, पैर काट देने की सलाह दिए। तो ऐसी स्थिति में जब उनका पैर भी बच गया और उनकी जो तकलीफें हैं वो सही होने लगी हैं, वो बता रहे हैं कि 1 महीने के दवा से ही 30% से अधिक 35-40% के लगभग मेरा ठीक हो गया है। जो तीनों जख्म हैं वह बिल्कुल फिनिश हो गया, बिल्कुल सूख गया। पहले मवाद जो रिस रहा था उसकी वजह से बहुत ही शर्मिंदगी से वो आए थे। उनमें जो सरान था वो पट्टी पूरा बांध कर आए थे और उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा बदबू दे रहा था। अभी बिल्कुल बदबू नाम की कोई चीज़ नहीं है और जख्म बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल सही हो गया है। एक जख्म सूखा है, 2 जख्म बिल्कुल सूख कर भर चुका है, उसमें मांस भी भर चुके हैं। तो यह मेरे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं यह शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग उनकी भी वीडियो संलग्न कर रही हूँ, अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं और उनका भी वीडियो इसके साथ संलग्न कर दूंगी। शुरू से लेके अंत तक आप देखें और उनकी भावनाओं को भी समझें, वो क्या आपसे बताना चाहते हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह हुआ। मैं वेरिकोज वेन का इलाज हेमोपैथिक में करा रहा हूँ। हम तो पहले जैसे बहुत हॉस्पिटल में दिखाए, अपना मैं जगन्नाथपुर कराने वाला हूँ, बहुत जगह दिखाया, 3-4 डॉक्टर से दिखाया, सदर में दिखाया, बहुत जगह दिखाया, लेकिन यही है जो मतलब सर्जरी के लिए बोलते थे और मैं बहुत परेशान था। वेरिकोज वेन मतलब घाव भी हो गया था और देखने में भी बहुत ख़राब लगता था। हम कहीं भी जाते थे तो मतलब जाने का दिखाने में भी बहुत हमको शर्म लगता था, जो पैर इतना ख़राब लगता था। अभी जो है हम हेमोपैथी का इलाज जो है पिठौरिया में करा रहे हैं। मैडम है डॉक्टर अमिका गांधी जो है मैडम जो है वो बहुत अच्छा हमको, उनका दवा से हमको अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और हमको जो है सो वेरिकोज वेन का जो घाव था जिसको कि हम स्टिक करके आते थे जाते थे, बहुत बदबू देता था। 1 महीना में 17 तारीख से मैं इनका दवा खा रहा हूँ, 17 सितंबर से, और अभी जो है सो मेरे को बहुत आराम है। और हम लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, गार्ड का काम करते हैं, दिन भर खड़ा रहना पड़ता है, फिर भी जो है सो मतलब मैडम का जितना राय दिए उस हिसाब से हम बहुत आगे, हमको मान के चलिए 30% से ऊपर हमको फ़ायदा हो गया है।
अभी 1 महीना भी नहीं। मैडम बोले जी 6 हेमोपैथिक का दवा है, वो तो लंबा थोड़ा खाना पड़ता है। हम सर्जरी से बहुत ज़्यादा डर गए थे, इतना मतलब डर गए थे क्या बोले हम। सर्जरी का मतलब है कि कोई बोलते थे 6 महीना आपको ये करना पड़ेगा, 8 महीना आपको ये करना पड़ेगा। और हम लोग जो है सो प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं, बहुत लो ग्रेड से ही आते हैं, बहुत मतलब आर्थिक स्थिति उतना दयनीय है, उतना ही नहीं है। हम सर्जरी में भी हम उतना कहाँ से पैसा लाते हैं, और सर्जरी के बाद भी बोलते हैं कि 6-7 महीना टाइम लगेगा, ये लगेगा। लेकिन हमको एक आदमी वीडियो से ही किए, जब जाके वहाँ मिलिए हेमोपैथिक का दवा है, हम भी थोड़ा सा संकोच हुआ जो आएंगे जाएंगे, हो सकता है कि ठीक हो नहीं हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी हम दवा खा रहे हैं, मेरे को 1 महीना ही इनका दवा खाते हुए, 1 महीना 2-4 दिन हुआ, मेरे को बहुत 30% से ऊपर ये हो गया। और जो घाव भी है, घाव भी ये ठीक है, और कोई ज़्यादा इसमें ही नहीं है, खर्चा भी मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। और बोल रहे हैं 6 महीना 8 महीना, ठीक है 8 महीना में ही अगर ठीक हो जाता है। अभी तो मेरे को 1 महीना 2-4 दिन में ही ठीक हो गया, मतलब घाव जो है सो थोड़ा सूखना ठीक हुआ। वही मैंने 30-40% का ये हो गया, तो 60% आने में मेरे को कितना टाइम लगेगा। ये तो हमको बहुत अच्छा लगा, और इलाज भी सही है, और हम कंटिन्यू दवा खा रहे हैं, कोई परहेज भी ज़्यादा नहीं करना, हमको दवा से बहुत आराम है, यही चीज़ बोलना चाहते हैं। और देखिए मुस्कान भी है, पहले आए थे तो शर्म से मतलब ही नहीं होता था, कहीं भी जाते थे हॉस्पिटल में तो दिखाते थे, 2-4 आदमी देख के ही मतलब ही करते थे मेरे को, जो कितना खराब है। कहीं गाँव जाते थे, कहीं जा रहे हैं तो शर्म से जो है सो नहाने के टाइम में भी हमको थोड़ा सा कोई टोक देते थे, कितना शर्म लगता था। अब धीरे धीरे कलापन हो गया था, अब धीरे धीरे तो ठीक जैसा है, हमको तो बहुत अच्छा है, संतुष्ट है जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।